तमाम गणितज्ञों का ज्ञान धराशायी हो सकता है। बच्चों के प्रश्न पत्र में एक नया सवाल जुड़ सकता है। एआई भी चकरा जाएगा मध्य प्रदेश का यह नया कारनामा सुनकर, क्योंकि कुछ बहुत दिलचस्प गढ़ा गया है इन दो पीली पर्चियों में। आंकड़ा नोट करिए और इत्मीनान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप इस बात को मिस करते हैं तो यकीन मानिए आप दुनिया के एक महान कारनामे से महरूम रह जाएंगे। वो कारनामा जिसको सुनकर कई कैलकुलेटर हैंग हो गए, ध्वस्त हो गई तमाम कल्पनाएं, कम लोगों में ज्यादा काम कराने वाली संभावनाएं। क्योंकि यह एमपी है जो गजब है, जहां सड़कें अमेरिका से बेहतर हैं और फ्लाईओवर में खास इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर 90 डिग्री तक नचा दिया गया है। मध्य प्रदेश में एक दीवार को 168 मजदूरों ने पेंट किया और 65 मिस्त्री इसकी देखरेख में लगे। यह दीवार है एक स्कूल की, जबकि दूसरे स्कूल में पुताई के साथ साथ खिड़की दरवाजे लगाने के लिए 275 मजदूर और 150 मिस्त्री लगे। शुरुआत में जो कुछ आपको बताया वो कहानी का एक अंश मात्र भी नहीं है। अब कहानी को टकटकी बांध सुनते जाइए, क्योंकि कारनामा बहुत बड़ा है। पहली पर्ची है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सकंदी हाई स्कूल की, जहां बिल बना 1,06,984 रुपए का। काम में लगे 168 मजदूर, 65 मिस्त्री। इनकी जिम्मेदारी थी स्कूल की एक दीवार को पेंट करने की और महज 4 लीटर पेंट करना था। वहीं निपनिया हायर सेकेंडरी स्कूल में मामला और भी अजब निकला। 20 लीटर पेंट, 10 खिड़कियां और 4 दरवाजे लगाने के लिए 275 मजदूर और 150 मिस्त्री दर्ज किए गए। बिल बना 2,31,685 रुपए का। सुधाकर कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी ने यह बिल बनाए और स्कूल प्रिंसिपल और डीईओ के दस्तखत भी कर दिए। इसी के साथ शहडोल जिले में चल रहे इस फर्जीवाड़े की पोल खुल गई। बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत क्यों नहीं सुधरती। यह सवाल अब नया नहीं है। हर साल करोड़ों की ग्रांट मिलती है, दीवारें पुतवाई जाती हैं, दरवाजे खिड़कियां लगाई जाती हैं, छतें रिपेयर होती हैं, लेकिन फिर भी स्कूल जर्जर बने रहते हैं। वजह पूछिए तो जवाब मिलता है कि काम हुआ है, रिकॉर्ड में तो सब कुछ लिखा है। एक दीवार पर सिर्फ 4 लीटर ऑयल पेंट लगाने की बात है। इस काम के लिए 168 मजदूर और 65 मिस्त्री लगे, कुल मिलाकर 233 लोग। अब इतनी छोटी सी पुताई में अगर सैकड़ों लोग लगेंगे तो क्या करेंगे? एक एक इंच पर 5-5 लोग ब्रश लेकर खड़े हो जाएंगे क्या? यही नहीं, इस काम के लिए 1,06,984 रुपए का भुगतान भी हो गया। इससे समझ में आता है कि कितनी परतों पर यह भ्रष्टाचार चल रहा है। बिलों में एक और दिलचस्प बात सामने आई। निपनिया स्कूल के प्राचार्य ने जिस बिल को 4 अप्रैल 2025 को सत्यापित किया, वो बिल सुधाकर कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी ने 5 मई 2025 को तैयार किया था। यानी 1 महीना पहले ही उस बिल को प्राचार्य ने ओके कर दिया था। इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी फूल सिंह मरपाची की भूमिका भी शक के घेरे में आ गई है, क्योंकि दोनों ही स्कूलों के बिलों पर उन्हीं के दस्तखत हैं। कोषालय ने उनका सत्यापन देखकर पैसे भी पास कर दिए। मामला तूल पकड़ने पर फूल सिंह ने बयान दिया कि बिल सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जांच कराई जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आज तक से बातचीत में व्यवहारी के एसडीएम नरेंद्र सिंह धुर्वे ने माना कि स्कूलों में जो काम दिखाया गया है वो न सिर्फ अधूरा है, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी बेहद खराब है। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्कूल जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया, सभी दस्तावेज जांच के लिए मंगवाए गए हैं और जांच पूरी होते ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी बात यह है कि दोनों स्कूल जिन गांवों में हैं, वहां के लोग साफ कहते हैं कि इतनी संख्या में मजदूर और मिस्त्री तो गांव में है ही नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन नामों को कहां से घसीट कर लाया गया? क्या फर्जी नाम जोड़कर पैसे निकाले गए? और अगर हां, तो फिर इस गोरख धंधे में और कौन कौन शामिल है? अब शहडोल के कलेक्टर केदार सिंह ने पूरे मामले की जांच एसडीएम से करवाई है। कलेक्टर ने दोनों स्कूलों के प्राचार्यों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है और प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। साथ ही जिले में पिछले कुछ महीनों में हुए तमाम निर्माण और मरम्मत कार्यों की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। फिलहाल मामले की जांच चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दोषियों पर वाकई कार्रवाई होगी या फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।
क्या पैसे की रिकवरी होगी या फिर सिस्टम उन्हें भूल जाएगा? खैर, इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। इस पर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है मेरे साथी दीपेंद्र गांधी ने। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर। शुक्रिया।